सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। एक औरत ने अपने पति की मौत का अपने जेठ से बदला लेने के लिए 13 साल के भतीजे के साथ बनाए शारीरिक संबंध। वह उस छोटे से 13 साल के बच्चे के साथ ऐसा गंदा कृत्य करती है जिसे सुनकर लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल पलवल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है यह उत्तराखंड के रुद्रपुरा की घटना है। दोस्तों, यहां पर एक लड़का जिसका नाम नरेश होता है, जिसकी उम्र 24 साल होती है, वह अपने मां बाप और बड़े भाई भाभी के साथ रहता था। दोस्तों, नरेश को एक गंदी आदत यह थी कि वह तरह तरह की लड़कियां और औरतों के पीछे मुंह मारता फिरता था, दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। जो उसके बड़े भाई भाभी होते हैं उनको नरेश की टेंशन होती थी और इसी वजह से वे नरेश से लड़ा करते थे और उसको समझाया करते थे कि तू यह काम मत किया कर, ना जाने किसी को क्या रोग हो, ना जाने क्या बड़ी घटना हो जाए। लेकिन दोस्तों, नरेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, वह ऐसे ही लड़कियों और औरतों के पीछे मुंह मारता फिरता है। दोस्तों, इसके पश्चात उसके घर वाले सोचते हैं कि क्यों ना नरेश की शादी कर दी जाए ताकि यह इधर उधर मुंह मारना बंद कर दे। दोस्तों, उसके पश्चात उसके घर वाले उसकी शादी का फैसला ले लेते हैं और उसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं और एक पड़ोस की लड़की जिसका नाम आरती होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है, उसके साथ उसकी शादी करा देते हैं। दोस्तों, आरती दुल्हन बनकर उनके घर में आ जाती है और आराम से रहने लगती है। परिवार का समय अच्छे से चल रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, कुछ समय पश्चात उनके बड़े भाई और भाभी को पता लगता है कि नरेश अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, यानी उन्होंने लड़कियों और औरतों के पीछे मुंह मारना भी बंद नहीं किया है। दोस्तों, इस पर जो नरेश का बड़ा भाई होता है वह नरेश के साथ लड़ाई झगड़ा करता है और उसको समझाता है कि मैंने तुझे पहले भी मना किया था कि इस तरह के काम करने ठीक नहीं है, ना जाने किसी को क्या रोग हो, लेकिन तू नहीं मान रहा है और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है तुझे अलग से मकान दे दिया जाए, तुझे तुम्हारी पत्नी के साथ अलग कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा फैसला लेकर वे नरेश और उसकी पत्नी आरती को एक अलग से मकान रहने के लिए दे देते हैं। अब नरेश और नरेश की पत्नी आरती अब अपना खाना वगैरह भी अलग ही बनाने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से समय गुजरता है, लेकिन अलग होने के पश्चात भी नरेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वह तरह तरह की लड़कियां और औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, इसके पश्चात क्या होता है कि नरेश बीमार हो जाता है, वह बीमार रहने लगता है और जो उसकी पत्नी आरती होती है वह अपने जेठ और अपने ससुर के पास आती है और उनको बताती है कि नरेश कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। दोस्तों, इस पर उसके घर वाले उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और जहां पर उसका चेकअप करवाया जाता है। दोस्तों, चेकअप में पता लगता है कि नरेश को एड्स है। दोस्तों, यह सुनकर उसका बड़ा भाई जोर जोर से चिल्लाता और कहता है कि मैंने पहले ही मना किया था कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन वह नहीं माना और जिसकी वजह से अब इतनी बड़ी घटना हो गई है। दोस्तों, इसके पश्चात डॉक्टर भी उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम इसकी घर पर ही रहकर आराम से सेवा करो, उसे दवाई वगैरह दे देते हैं। इस तरह से वे अपने लटके हुए मुंह से वापस अपने घर आ जाते हैं। कुछ ही दिन बीतते हैं, तभी नरेश की मौत हो जाती है। दोस्तों, इस पर उसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि उन्होंने उससे कितना समझाया था, लेकिन उसकी समझ में एक भी बात नहीं आई और इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नरेश की मौत के बाद आरती अकेली रह जाती है। अब उसके जो सास ससुर होते हैं और जेठ और जेठानी होते हैं वे आरती को बड़े ही प्यार से रखते हैं। वे कहते हैं कि इसमें इस बेटी की क्या गलती थी, सारी गलती तो हमारे बेटे की थी, जो हमारे कहने के बाद भी वह नहीं माना और आरती को बड़े ही प्यार से रखने की कोशिश करते हैं और उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पश्चात समय अच्छे से गुजरता है। तभी क्या होता है कि आरती अपने सास ससुर से कहती है कि वह अपने मायके जाना चाहती है। उसके जेठ जेठानी और सास ससुर जो होते हैं वे उससे कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम अपने मायके चले जाओ। साथ में जो 13 साल का बच्चा यानी जो उसके जेठ और जेठानी का बच्चा होता है उसको ले जाने के लिए कहते हैं कि तुम अकेली नहीं रहोगी, इस बच्चे से तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। दोस्तों, इसके पश्चात वह उस 13 साल के बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाती है और वहां पर
उस छोटे से बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। दोस्तों वह छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे आरती उससे कहा करती थी वह ऐसे ही किया करता था और उस लड़के को अपने फेवर में कर उस लड़के के साथ आरती शारीरिक संबंध बनाती है। इसके कुछ दिन पश्चात वह उस लड़के को लेकर वापस अपने ससुराल आ जाती है और वहां पर जब भी आरती को उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने की जरूरत पड़ती थी वह उस लड़के को अपने घर में बुला लिया करती थी। एक दिन क्या होता है कि उस लड़के की जो माँ होती है वह उस 13 साल के बच्चे को ढूंढ रही होती है। उससे कुछ काम था, वह इधर उधर आस पड़ोस में उस बच्चे को देखती है लेकिन वह नहीं मिलता है। तभी वह आरती के रूम में जाकर देखती है कि कहीं शायद वहां पर तो नहीं है, वहां पर सो गया हो। जैसे ही वह आरती के रूम में एक खिड़की लगी हुई थी, उस खिड़की से झांक कर देखती है तो वह देखती है आरती उस बच्चे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी, यानी आरती उस बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। दोस्तों यह देखकर उस औरत को गुस्सा आता है और वह आरती के ऊपर जोर जोर से चिल्लाती है और अपने बेटे का हाथ पकड़कर अपने घर ले जाती है। वहां पर अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगती है। तो इस पर उसके जो सास ससुर होते हैं और जो उसका पति होता है वह उससे पूछता है कि वह रो क्यों रही थी। तब वह अपने सास ससुर को बताती है कि तुम्हारी बहू आरती इस छोटे से बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और वह कहती है कि जब नरेश को एड्स था तो आरती को भी एड्स होना लाजमी था और अब इससे एड्स मेरे बच्चे को भी लग जाएगा। तो यह सुनकर सारे घर वाले रोने लगते हैं और पुलिस को इसकी सूचना दे देते हैं। दोस्तों पुलिस मौके पर ही आ जाती है और आरती को पकड़कर उससे पूछताछ करती है कि तुमने एक छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कृत्य क्यों किया। दोस्तों तब आरती जवाब देती है, ये लोग मेरे पति से लड़ा करते थे, उस पर चिल्लाते थे, उसे धमकाते थे और यह मुझसे सहन नहीं हो रहा था और अब मेरे पति की मौत हो गई थी तो मैं किसी तरह इनसे बदला लेना चाहती थी और इसी के लिए मैंने उस छोटे से बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, क्योंकि नरेश को एड्स था और मुझे भी एड्स था। मेरा ही परिवार आगे नहीं बढ़ सका तो मैं भी इनके परिवार आगे बढ़ते कैसे देख सकती थी और इसी के लिए इनके परिवार को खत्म करने के लिए मैंने उस छोटे से बच्चे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे ताकि इसको भी यह रोग लग जाए और इसकी भी मौत हो जाए। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस उस आरती पर पोक्सो एक्ट की धारा लगा देती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात उसके माँ बाप उस छोटे से बच्चे जो 13 साल का होता है उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहां पर उसका चेकअप करवाया जाता है। दोस्तों चेकअप की रिपोर्ट आती है लेकिन डॉक्टर उस चेकअप में कहते हैं कि अभी इसको एड्स की कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखे हैं, अभी इसका आप लोगों को चेकअप 6 महीने बाद कराना पड़ेगा, क्योंकि जो एड्स के कीटाणु होते हैं वो बहुत दिनों बाद शरीर में फैलते हैं और इसीलिए 6 महीने बाद इस लड़के का दोबारा से चेकअप होगा। दोस्तों अब माँ बाप इसी परेशानी में रहते हैं, इसी बारे में सोचते हैं कि कहीं उनके छोटे से बच्चे को एड्स तो नहीं है या नहीं है, बस उनके माइंड में यही ख्याल रहता है। दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? नरेश जो करता था वह तो ठीक नहीं था, लेकिन जो उसकी पत्नी आरती ने किया था क्या वह सही किया था? क्या इस तरीके से एक छोटे से बच्चे जिसकी कोई गलती भी नहीं थी वह उसको मौत के घाट उतारना चाहती थी और इसीलिए उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? दोस्तों इस घटना में उस औरत आरती को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों हमारे समाज में इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत सी बीमारी होती हैं, वे तरह तरह के लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, उनको बस अपनी हवस मिटानी होती है और इस हवस के चक्कर में वे यहां तक भी नहीं सोचते कि जिसके साथ वो शारीरिक संबंध बना रहे हैं उसको कोई रोग वगैरह तो नहीं है, यानी उसको कोई एड्स वगैरह या कुछ और भी रोग हो सकता है। दोस्तों तरह तरह के रोग चले हुए हैं, कोई और रोग तो नहीं है और वह बिना सोचे समझे हवस के चक्कर में आकर उन लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं। दोस्तों ऐसे लोगों को बस अपने हवस की पूर्ति करनी होती है और इसी के चलते ना सोचे समझे वो गलत कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था और किसी गलत महिला जो और लोगों के साथ भी चोरी छुपके संबंध बनाया करती थी, गलत पुरुष जो और स्त्रियों के साथ भी गलत संबंध बनाया करता था, ऐसे लोगों के साथ संबंध बना लेते हैं। अपनी इस गलती का भुगतान उन्हें अपनी मौत से चुकाना पड़ता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि हवस के चक्कर में अंधे होकर इस तरह के लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसका खामियाजा हमें अपनी मौत से चुकाना पड़े। दोस्तों आज के समय में किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किसी को क्या रोग है या किसी के अंदर क्या रोग चल रहा है। दोस्तों इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कोई सीख मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटना होने से पहले ही आप सावधान हो सके।
अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल हरियाणा ट्रेंड को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।